नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी की एक नई एनालिसिस में। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे इंडिकेटर के बारे में कि मैंने ये वाला जो इंडिकेटर बनाया है, खुद कोडिंग की है, काफी साल लगे हैं इसमें को प्रोग्राम करने में। अभी जाके इसकी जो बैक टेस्टिंग है वो काफी सही निकल के आ रही है। आज मार्केट ने जो हमें एंट्री दी थी वो 24,582 के आसपास है, यहाँ पे एंट्री दी थी पहली कैंडल पे ही, क्योंकि आज मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कितना बड़ा, यहाँ कल की जो क्लोजिंग थी वो इस साइड थी और आज इसने यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद थोड़ा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा साइडवेज ही मार्केट हो गया था, क्योंकि जो मूव देना था मार्केट में वो आज गैप अप ओपन होते ही मूव दे चुका है। उसके बाद मार्केट में हमें जहाँ पे एक एंट्री मिली जिससे हमें पहला टारगेट जो अचीव होता हुआ भी देखने को मिला है। तो हमारा जो इंडिकेटर है, जो काफी ज्यादा अभी इसने टारगेट अचीव किए हैं। जैसे पिछले दिन कल इसने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन दी थी, वहां से मार्केट काफी अच्छा हमें फॉल होता हुआ भी देखने को मिला था और ये काफी अच्छी हमें इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड मिलेगा, कैसे। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के बारे में, ओवरऑल बात करते हैं हम। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी यहाँ पे जैसे ही वीकनेस में हुआ था, जैसे इसने ये वाला जो टॉप बनाया था, यहाँ से एक लोअर लो पैटर्न बनाता हुआ नीचे आया था। तो यहाँ पे अच्छा खासा अभी सपोर्टिव जोन बनाया है, जो है 24,400 के आसपास। यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद कंसोलिडेशन किया। उसके बाद आज मार्केट ने कुछ हद तक पॉजिटिव ही क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला है। ओवरऑल अगर बात करें, अगर निफ्टी को पॉजिटिव होना है, हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से अप गया, अप जाके जहां से रिजेक्ट होके नीचे फॉल कर सकता है। यहाँ ये वाला जो अभी रेजिस्टेंस लेता हूँ, जैसे यहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे 50 और 20 और 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे भी बार बार 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। जैसे ही बाउंस बैक किया, वहां से नीचे ही फॉल होता हुआ हमें देखने को मिला। जैसी यहाँ पे पॉजिटिविटी आई, वहां से भी हमें फॉल होता हुआ देखने को मिला। तो आज जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव मिली, हो सकता है कल हमें थोड़ा सा अप जाने के बाद एक डाउनफॉल ही देखने को मिल सकता है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ज्यादा ही ना ही ज्यादा बाइंग साइड और ना ही ज्यादा सेल साइड की पोजीशन बनानी होगी, क्योंकि कल जैसे स्कैल्प की तरह ही ट्रेड करना होगा। जैसे कुछ पॉइंट मिले और प्रॉफिट बुक करते जाना होगा, ये कल के लिए स्ट्रेटजी होगी। आगे हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका था पिछले दिनों में। जैसे ही बैंक निफ्टी में यहाँ से एक अपसाइड का मूव पकड़ा, तो काफी ज्यादा गैप अप ओपन होता होता यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसको रीटेस्ट करके फिर डाउनफॉल भी करता हुआ हमें देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी ओवरऑल अगर हम देखें, थोड़ी वीकनेस है। अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ हो सकता है इसको रीटेस्ट करे। ये वाला जो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी थी, उसको डाउनफॉल आया, उसके बाद नीचे ही आया। यहाँ पे हो सकता है अगर अप साइड जाएगा तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस ही फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद हमारा बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल डाउन साइड ही आ सकता है। नेक्स्ट अगर इंडेक्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर ऑटो इंडेक्स मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें ऑटो इंडेक्स की, ऑटो इंडेक्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस लिया था इस वाले लेवल का, यहाँ पे भी, उसके बाद यहाँ पे भी। इस वाले जोन में जैसे ही ऑटो इंडेक्स आता था, तो वहां पे हमें रेजिस्टेंस ही फेस करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। जब कोई भी ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जाता है, बार बार रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल होता है, तो वो वाला कभी ना कभी आके काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, आज की जो कैंडल है ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी बनी है। यहाँ पे अगर कल इसकी फॉलोइंग बाइंग आती है, कल भी अगर ग्रीन में इस वाले जो है 24,172 इस वाले जोन के अगर ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ऑटो इंडेक्स के जो स्टॉक हैं वो काफी अच्छे देखने को हमें मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें टीवीएस मोटर की, तो टीवीएस मोटर काफी अच्छा हमें पॉजिटिव में आज चलता हुआ देखने को मिल रहा है।
तो टीवीएस मोटर की बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ ही जा रहा है। जैसे इसने यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट, जैसे ही ऊपर गया उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सपोर्ट बना के बाउंस बैक ही करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑटो इंडेक्स की बात करें, टीवीएस मोटर में जो है इसने ये वाला जो हाई था, ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे के वहां पे रुका, रुकने के बाद आज चलना शुरू हो चुका है। तो टीवीएस मोटर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक और स्टॉक है जो हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में जैसे इस वाली जगह पे था, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो जब इस वाले जोन में इसने साइडवेज का जो डार्वेक्स बॉक्स का जो पैटर्न बनाया था, यहाँ पे काफी अच्छा हमें ये वाला जो डार्वेक्स बॉक्स पैटर्न बनाया था, इसका जैसी ब्रेकआउट आया था तो मैंने पैटर्न को शेयर भी किया था कि जहां पे बाइंग बनती है। इसने जो ऑल टाइम हाई था वो 6246 का था, जो ये वाला है। अभी तक यहाँ पे डाउनफॉल आया था, इसका डाउनफॉल आने के बाद जैसे ही ऊपर चलना शुरू हुआ था, ये वाला यहाँ पे रुका, काफी टाइम इसने साइडवेज ही यहाँ पे हमें जाता हुआ देखने को मिला। ये जब ऐसे साइडवेज जाता है तो काफी ज्यादा स्टॉक स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाता है। जितना ज्यादा ये साइडवेज रहता है उतना ही ज्यादा ये स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इसको ब्रेक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जहां से जैसे ये स्टॉक अब चल रहा है, अगर कभी गिरावट भी आती है तो इस वाले स्टॉक को लो को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस स्टॉक को भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अब हम इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके जो एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, तो एनर्जी सेक्टर काफी ज्यादा अभी हमें वीकनेस ही देखने को मिल रही है। जैसे एनर्जी सेक्टर है, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बनाया था इस वाले जोन का, ऑल टाइम जहाँ पे हमें डबल टॉप भी लगता हुआ देखने को मिला है, डबल टॉप का जैसे ही ब्रेकडाउन आया तो अच्छा खासा हमें एनर्जी सेक्टर में गिरावट होती हुई देखने को मिली है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक बाउंस बैक आया, वहां से भी हमें रिजेक्शन ही फेस करता हुआ देखने को मिला है, जो ऑटो सेक्टर को अभी वीक में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस भी काफी ज्यादा सेम एज बैंक निफ्टी की तरह ही है, ये भी अभी काफी ज्यादा वीकनेस में आ चुका है। एफएमसीजी भी काफी ज्यादा वीक में है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा अभी वीकनेस पड़ी हुई है। यहाँ पे अगर इंफ्रा को निकलना होगा, ये वाला जो हाई था इसका, ये वाला इस वाले 9500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक इंफ्रा में अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगी। उसके बाद अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तो आईटी सेक्टर ज्यादा वीक इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए थे उसकी वजह से इनका जो बिजनेस था वो उस पे इफेक्ट पड़ा है। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने की वजह से ये आईटी सेक्टर काफी ज्यादा यहाँ पे हमें वीक होता हुआ भी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर बात करें अभी आईटी सेक्टर में जो है वो अभी बात करें तो कोई भी इन्वेस्ट करने का अभी कोई भी स्टॉक अभी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट अगर बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर अभी काफी ज्यादा ये भी कंसोलिडेशन जोन में ही है, काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। फार्मा सेक्टर अभी कुछ मजबूत देखने को मिल सकता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पे जो है यहाँ पे टैरिफ का इफेक्ट भी आया था, लेकिन वहां से एक अच्छा खासा अब बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट निफ्टी हेल्थ केयर में काफी अच्छा हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे इस पे टैरिफ का इफेक्ट आया उसकी वजह से इसमें गिरावट आई, लेकिन पहले ये एक अच्छा खासा हायर हाई पैटर्न में चल रहा था। इसके जो हेल्थ केयर के कुछ जो स्टॉक थे, जैसे लॉरस लैब था, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें लॉरस लैब की, लॉर्स लैब ने आज भी काफी अच्छा पैटर्न हमें बनाता हुआ देखने को मिला है। जैसे इसने ऑल टाइम हाई जो 2021 में जहां पे बनाया था, जो था 723 के आसपास, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का शॉर्प ऊपर गया, उसके बाद नीचे जैसे ही आया 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अब बाउंस बैक देके चलना शुरू हो चुका है। तो लॉर्स लैब में भी काफी अच्छा हमें जो है अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट अगर बात करें पीएसयू बैंक की, पीएसयू बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में पड़ चुके हैं। इनमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर को कुछ पॉजिटिविटी आएगी तभी पीएसयू बैंक चलेंगे। रियलिटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक में है और मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी प्रेशर में ही है। इसलिए अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे हमने कल बात की थी निफ्टी के बारे में। अगर मान लो कल कैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट देगा तो हम बाइंग साइड देखेंगे। यहाँ पे सेम है, वही पैटर्न होता हुआ हमें देखने को मिला है। आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे काफी टाइम है, 1 घंटे के 2 घंटे के आसपास 2-3 घंटे यहाँ पे बिताने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद अच्छा खासा हमें अप साइड भी जाता हुआ देखने को मिला है। जो हमारा जो लेवल था 650 तक के, 700 के आसपास के लेवल जो था, वहां उसको हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट वहां से ही हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिला है। अभी जो है निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अभी पॉजिटिव ही हुई है। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है निफ्टी को, अगर हम बात करें जो आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, वो इसी की जोन के आसपास हुई है। 24,630 के आसपास ही क्लोजिंग होती हुई हमें देखने को मिली है। अगर इस वाले जोन में ही ओपन होता है निफ्टी 624,600, ऊपर का जो जोन है वो है 24,650। अगर इस वाले जोन के बीच में ही मार्केट कल जो है ओपनिंग देता है, ओपन होने के बाद जैसे ही इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो हम बाइंग साइड नहीं देखेंगे, क्योंकि 24,700 का काफी बड़ा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है जैसे ही ऊपर जाए वहां से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलना है तो 24,730 के ऊपर क्लोजिंग देनी बहुत जरूरी है। जब तक 24,730 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट काफी ज्यादा वीक में ही रहेगा, वहां से हमें रिजेक्शन ही फेस करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 24,730 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तभी हमें 24,800 के लेवल अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर के भी लेवल कल हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट वहीं पे साइडवेज ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, फॉल करता है, अगर आज का जो यहाँ पे लो बनाया था जो था 24,600 के, जैसे ही नीचे जाएगा तो हम वहां पे एक डाउन साइड की पोजीशन देखेंगे जो मार्केट को 24,500 तक के टारगेट भी अचीव होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मान लो कल निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं जो 24,700 के आसपास अगर ओपनिंग देता है तो हम देखेंगे कि 24,730 के ऊपर निकलता है। जैसे ही 24,700 के ऊपर निकलेगा तभी हम लॉन्ग साइड पोजीशन लेंगे, अदरवाइज हम कोई पोजीशन नहीं लें, क्योंकि वहां से रिजेक्ट होके डाउनफॉल दे सकता है। तो अगर मान लो कल गैप डाउन खुल जाता है, काफी ज्यादा नीचे ओपनिंग देता है, यहाँ कहीं जो 550 24,550 के आसपास यहाँ कहीं अगर ओपनिंग होती है मार्केट की, तो यहाँ पे देखेंगे कोई सेल साइड का पोजीशन बनता है या बाइंग साइड का। अगर वहां पे जो भी उस टाइम का सिनेरियो बनेगा उसी अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हुए भी प्लान करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बैंक निफ्टी की तरह, तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा अभी सपोर्टिव जोन मेंटेन किया हुआ है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है इस वाले जोन में भी काफी अच्छा सपोर्ट बनाया था, इस वाले जोन में भी, और यहाँ पे भी काफी अच्छा सपोर्ट बनाया। और आज भी बैंक निफ्टी ने उसी जोन के आसपास यहाँ पे जैसी ओपनिंग दी या नीचे आया वहां पे सपोर्ट बना के थोड़ा सा वहीं पे कंसोलिडेशन करने लग गया। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इसी वाले जोन में ओपन होता है जो 55,100 के आसपास ओपनिंग देता है, वहां पे देखेंगे कोई बाइंग साइड की सिनेरियो बनता है तो हम वहां पे लॉन्ग की पोजीशन लेके जाएंगे जो 55,500 तक के हमारे टारगेट होंगे। लेकिन जैसी 55,000 और 55,100 ये वाला जो जोन है अभी थोड़ा सा बाइंग साइड का ही जोन बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा वहां पे हमें बाइंग साइड ही जाता हुआ देखने को मिला है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 24 इस वाले लो का होगा जो होगा 24,900 का।
24,900 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो हम अपनी बाइंग की पोजीशन कट कर देंगे, तो सेल साइड की पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो मार्केट का अगर इसको वीक होना है बैंक निफ्टी को, ये वाला जोन को अगर जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक वीक नहीं होगा। तब तक मार्केट यहीं पे टाइम पास कर सकता है और वहां पे कंसोलिडेशन करके प्रीमियम डीके कर सकता है। अगर मान लो कल बैंक निफ्टी जो है काफी ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है 55,400 के आसपास, जहां 300 के आसपास, तो हम कोई ना ही बाई करेंगे ना ही सेल करेंगे, क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो है वहां पे रिजेक्शन भी ले सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ये वाला जो जोन होगा, ये वाला ट्रैपिंग जोन होगा, जो होगा 55,400 का या 350 का, 55,350, ये वाला जोन जो है ये ट्रैपिंग जोन ही होगा। जैसे ही मार्केट इस वाले जोन में ओपन होगा, हम ना बाई करना है और ना ही सेल करना है। यहाँ पे ट्रैप कर सकता है मार्केट। अगर बाइंग साइड की पोजीशन लेके जाओगे तो हो सकता है मार्केट को डाउनफॉल करा दें। अगर डाउनफॉल की पोजीशन ले गए, सेल साइड की पोजीशन ले गए, तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर भी ले जाया जा सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम वहां पे एक शार्प बाइंग साइड की पोजीशन देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही यहाँ पे बाय आता है, कुछ टाइम रुकेगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद, रुकने के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा तो हम वहां पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।